और मैनेजमेंट ज्यादा हो गया। एक बड़े शहर से थोड़ा दूर एक विशाल फैक्ट्री थी। लोहे की मशीनें, चलती हुई बेल्टें और हर तरफ काम की आवाजें। इस फैक्ट्री का मालिक था युवराज, पढ़ा लिखा, डिसिप्लिन पसंद करने वाला और सिस्टम पर पूरा भरोसा रखने वाला आदमी। इसी फैक्ट्री में काम करता था एक साधारण सा इंसान, लल्लू। न बड़ी डिग्री, न सूट बूट, न लैपटॉप, लेकिन लल्लू के पास था कुछ बहुत कीमती: ईमानदारी, मेहनत और काम से प्यार। लल्लू रोज सुबह सबसे पहले आता, मशीनें चालू करता, भारी लकड़ी के ब्लॉक उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखता। पसीना उसके चेहरे से टपकता, लेकिन हाथ कभी नहीं रुकते। युवराज रोज दूर से हाथ में फाइल लेकर लल्लू को काम करते देखता। वो सोचता, अगर हर कर्मचारी ऐसा हो तो कंपनी कभी घाटे में जाए ही नहीं। फैक्ट्री का प्रोडक्शन शानदार था, मुनाफा बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। युवराज ने खुद से कहा, अगर लल्लू बिना निगरानी के इतना अच्छा काम कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर मैनेजर लगा दिए जाएं, तो नतीजा और भी बेहतर होगा। सबसे पहले आया सुनील, सुपरवाइजर। सुनील ने आते ही फॉर्मल कपड़े पहने, डायरी निकाली और लल्लू से सवाल करने लगा, तुम हर घंटे कितना काम करते हो? ब्रेक कितनी बार लेते हो? डेटा कहाँ है? लल्लू ने काम छोड़कर जवाब देना शुरू किया। पहली बार उसका ध्यान मशीन से हटा। फिर फैक्ट्री में आई सेक्रेटरी। अब हर काम की एंट्री होने लगी, साइन, फॉर्म, अपडेट। अब लल्लू लकड़ी से ज्यादा कागज उठाने लगा। इसके बाद आया राकेश, डेटा मैनेजर। कंप्यूटर, एक्सेल शीट, ग्राफ और चार्ट। अब लल्लू का काम नंबरों में तोला जाने लगा। धीरे धीरे फैक्ट्री का कॉन्फ्रेंस रूम भर गया। मीटिंग्स होती, कॉफी चलती, बड़ी बड़ी बातें होती, लेकिन मशीनें धीमी पड़ने लगीं। लल्लू अब थक चुका था। वो काम करना चाहता था, लेकिन उसे बार बार बुलाया जाता। रिपोर्ट दो, मीटिंग में आओ, ये फॉर्म भरो। नतीजा साफ था, प्रोडक्शन गिरने लगा, ग्राफ नीचे जाने लगा। युवराज ने जब ये देखा तो वो घबरा गया। उसने तुरंत बुलाया मोहन, ऑडिटर, शर्मा जी, कंसल्टेंट। मोहन ने लल्लू से सवाल किए, तुम पहले जैसा काम क्यों नहीं कर रहे? लल्लू चुप रहा। शर्मा जी ने पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया, लंबी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट का नतीजा था, फैक्ट्री में स्टाफ ज्यादा है और लल्लू की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। फैसला लिया गया, जिस इंसान ने फैक्ट्री खड़ी की थी उसी को निकाल दिया गया। अगले दिन लल्लू को एक कागज थमा दिया गया। लल्लू ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने औजार उठाए, छोटा सा बैग लिया और फैक्ट्री से बाहर चला गया। कुछ महीने बीते, फैक्ट्री में मैनेजर थे, मीटिंग्स थीं, रिपोर्ट्स थीं, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं था। युवराज खाली फैक्ट्री में खड़ा था, चारों तरफ कागजों का ढेर था। तभी उसे समझ आया, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट मेहनत को मार देता है। सीख, काम करने वाले हाथों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि अगर मेहनत चली गई तो सिस्टम भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।